नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। एक अमेरिकन ने पीएम मोदी को ऐसी क्या सलाह दी जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ गया। एक अमेरिकन रक्षा विशेषज्ञ जिसने पेंटागन में काम किया है, उन्होंने पीएम मोदी को ऐसी क्या बात कही जिससे पीएम मोदी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कही बात याद आने लगी। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने मुनीर को दावत देने पर ट्रंप को फटकार लगाकर भारत के विपक्ष को क्या संदेश भेजा। दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि वो दुनिया में शांति चाहते हैं और बिजनेस चाहते हैं। तमाम आलोचक भी उनकी इस बात को हाथों हाथ ले रहे थे। फिर ट्रंप ने तमाम कोशिशें की, फिर भी रूस यूक्रेन युद्ध पर लगाम नहीं लगा पाए। इधर भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच उन्होंने क्रेडिट लेने की जरूर कोशिश की। इन सब के बीच खुद अमेरिका इजराइल के साथ ईरान से उलझ गया है। इसके बाद भी ट्रंप नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल ईरान के बीच युद्ध को रुकवाएंगे, जबकि दुनिया को पता है कि युद्ध में इजराइल के पीछे कौन है। इसी कड़ी में जो मजेदार बात हुई वो ये है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता को बार खारिज किया, लेकिन पाकिस्तान लगा रहा और उसका फल ये मिला कि असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर मिल गया। इसे भी समझा जाना चाहिए। असल में मुनीर जब डिनर के लिए गए तो पूरा पाकिस्तान वैसे ही खुश हुआ जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के आने से खुश हुआ था। लेकिन सच यही है कि मुनीर एक मोहरा बनकर रह गए। तत्काल ही इसका कारण सामने आ गया। मुनीर को ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की मांग करनी पड़ गई। मुनीर के डिनर के बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली से एक पत्रकार ने पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि मुनीर ने ट्रंप के लिए नोबेल की मांग की इसलिए क्योंकि उन्हें डिनर के लिए बुलाया गया। भारत लगातार खारिज कर रहा है कि युद्ध किसी तीसरे ने रुकवाया, लेकिन मुनीर का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मानना है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका निभाई और इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। मुनीर से अपनी मुलाकात पर भी ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं उन्हें युद्ध ना करने और इसे समाप्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। ट्रंप ने तो लगे हाथ ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय पहले ही यहाँ से गए हैं। हम भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने जिक्र किया कि मैं बहुत खुश हूँ। दो बहुत ही समझदार लोगों ने युद्ध जारी न रखने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान दो बड़ी परमाणु शक्तियाँ हैं। आज उनसे मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है। ट्रंप कभी बिजनेस तो कभी भारत पाकिस्तान दोनों की तारीफ करते हुए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि पूरी दुनिया जंग का मैदान बनी हुई है और वो शांति का नोबेल प्राइज लेने के मूड बना रहे हैं। वो भी ऐसा आदमी उन्हें नोबेल देने की सिफारिश कर रहा है जिसके खुद के हाथ आतंकियों के साथ हैं। इसी बहाने मुनीर को अपने देश में हीरो बनने का मौका मिल गया, लेकिन मुनीर ने यह दाव खेला है और उन्हें पता है कि चीन इसे कैसे लेने वाला है। अब दोस्तों, जैसी असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की मांग की, वैसी अमेरिका के रहने वाले एक धाकड़ शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुना दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास की समझ नहीं है और वो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने की लालसा में उठपटांग फैसले कर रहे हैं। ये कहना है पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ शोधकर्ता माइकल रूबिन का। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करने के फैसले को गलत करार देते हुए ट्रंप की कड़ी आलोचना की है। रूबिन ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका का मतलब केवल अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बल्कि अमेरिकी कांग्रेस है, जहां दो दलों का प्रतिनिधित्व है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को जायज और राष्ट्रपति ट्रंप के पाकिस्तान की प्रशंसा वाले बयान को बकवास बताया। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को पनाह और परियोजन तुरंत बंद करने की नसीहत भी दी। रूबिन ने कहा कि पाकिस्तान को मेरी सलाह है कि वो आतंकवाद को स्पॉन्सरशिप करना बंद कर दे। यह किसी भी विश्व नेता का लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आखिरकार इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वास्तव में पाकिस्तान ने इसकी बहुत कीमत चुकाई है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारत को जो करना है वो वही करेगा। उसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप सुनिश्चित करना है, ना कि आते जाते रहने वाले सरकारों और निष्ठाहीन भागीदारों के वादों पर। रूबिन ने कहा कि ट्रंप को दिखावा करना अच्छा लगता है कि वो शांति के पक्षधर हैं और इसके लिए मध्यस्थता को तैयार रहते हैं, लेकिन अंततः एकमात्र व्यक्ति जिन्हें ये तय करना चाहिए कि भारत के लिए क्या अच्छा है वो भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत को ये महसूस करने की ज़रूरत है कि अकेले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी नीति के प्रभारी नहीं है। रूबिन ने कहा कि अमेरिका की हर सलाह को मानना भारत की कोई मजबूरी नहीं है। उन्होंने कहा कभी कभी भारत के लिए महत्वपूर्ण होता है कि वो अमेरिका से प्राप्त सलाह या आदेशों को नज़रअंदाज करें, ठीक उसी तरह जैसे नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की इच्छा को नज़रअंदाज किया और इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे पहले रखा। अमेरिका में पाकिस्तान की मूर्खता के लिए समर्थन 0 है। अगर पाकिस्तान सोचता है कि वो अमेरिका को मूर्ख बना सकता है तो आखिरकार असीम मुनीर अपने ईरानी सैन्य समकक्ष की तरह समाप्त होने वाले हैं। माइकल रूबिन ने ट्रंप की समझ पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ समस्या ये है कि उनके पास इतिहास की पूरी समझ नहीं है। वो सबको एक ही पलड़े में रखने को बेताब हैं। वो अन्य देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा को नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की अपनी इच्छा से नीचे रखेंगे। असीम मुनीर के व्हाइट हाउस के अंदर जाने से पहले ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त है। ये बयानबाजी निष्ठाहीन है और इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि ट्रंप को लगता है कि उन्हें यह बताने की आवश्यकता है कि कौन सही है और कौन गलत, तो चाहे वो पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष हो या इजराइल और ईरान के बीच, स्थितियां बेहतर होने से पहले बहुत खराब होने वाली हैं। तो साफ है, अमेरिका के रहने वाले पेंटागन से कभी नाता रखने वाले खास विश्लेषक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह दिया, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से नहीं बल्कि कांग्रेस से चलता है, जिसमें 2 पार्टियां हैं। क्या पीएम मोदी ट्रंप को जवाब देंगे, जैसा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस कहती है? ट्रंप जो कह रहे हैं उन पर सीधा जवाब दीजिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।